हाय, आई एम अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के यूनिट 4 चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। क्या कर डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक करंट। और आज हम जो भी पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक चैप्टर एग्जाम से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जब हम अगली क्लास 11th या 12th में जाएंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको आगे जाकर इसको बहुत डीपली और विस्तृत रूप में हमको इंटर में इसको पढ़ना है। और जो बच्चे हाई स्कूल के बाद तुरंत ITI या डिप्लोमा में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के जो भी अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ITI करने वाले हैं या फिर पॉलिटेक्निक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से करने वाले पॉलिटेक्निक हैं, तो आपको इसका बेसिक अगर कंसेप्ट क्लियर रहता है तो वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत सामना नहीं करना पड़ता, आराम से चीज़ों को समझ जाते हैं। क्योंकि अगर एक बार जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है तो हम बहुत से बड़ी बड़ी चीज़ों को भी समझने में क्या होती है, आसानी होती है। तो यहाँ पे हम बोर्ड के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखने वाले हैं कि हम इसको दैनिक जीवन में भी कैसे यूज कर सकते हैं और आने वाले जो आगे हम पढ़ाई अगर अपने जारी रखते हैं तो उसमें कैसे यूटिलाइजेशन किया जाएगा। आज हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप क्या करने डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे और हम उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं जो हमको बोर्ड के एग्जाम में ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यूनिट नंबर 4 आता है पूरे चैप्टर में और ये इसकी अकेले ही पूरा 13 नंबर अपना कवर करता है। ये बोर्ड के एग्जाम में अकेले 13 नंबर कवर करता है, तो यानी कि 13 नंबर अगर ये अकेले कवर करता है तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल अच्छे से इसको समझिए और अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इसका रिकॉर्डिंग वीडियो और प्लस PDF आपको हमारे एप्लीकेशन एसएस कोचिंग सेंटर में प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी इसका मिल जाएगा। तो और यहाँ पे PDF नोट्स भी आपको फ्री मिल जाएंगे। और जो लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें। अगर वीडियो अगर अच्छा आपको लगे, ऐसा लगे कि हमने आपके लिए बहुत अच्छा मेहनत करके आपको एक अच्छा लेक्चर दिया हो, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि आप जैसे आप सीख रहे हैं वैसे और आपके दोस्त भी इस चीज़ को सीखें। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश कैसे जनरेट किया जाता है, इस पर चार्ज कैसे निकाला जाता है, इस पर देखेंगे। फिर उसके बाद विद्युत धारा को डिस्कस करने वाले हैं कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, इसका फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद विद्युत विभव को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद विद्युत विभवांतर को डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद विद्युत परिपथ को पढ़ेंगे और विद्युत प्रतिरोध पढ़ेंगे। फिर लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रतिरोध का संयोजन और एक लास्ट टॉपिक हमारा बच जाता है ओम्स लॉ, क्या ओम का नियम, ओम का नियम। ठीक है, तो ये ओम का नियम क्या है, इन चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस 2 पार्ट में चैप्टर हमारा क्या फिनिश हो जाएगा। तो एक भी पार्ट इसका मिस मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चा अगर साइंस नहीं समझ में आता है कि स्टूडेंट को, तो अगर एक चैप्टर क्लियर कर लेता है तो पासिंग मार्क तो कम से कम कन्फर्म कर ही लेगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले पॉइंट हमारा होगा विद्युत आवेश। कितना होगा, विद्युत आवेश। अगर विद्युत आवेश को समझने के हैं तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे कहा जाता है और हिंदी में से वो बोलते हैं विद्युत आवेश। यानी कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है यहीं से चालू हो जाता है और लास्ट तक खत्म हो जाता है, जहाँ तक पढ़ते चले जाते हैं हम लोग। तो विद्युत आवेश एक सीढ़ी है इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि करंट भी इसी से फ्लो होता है, विभवांतर भी इसी से आता है, सारी चीज़ें इसी से स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या। हम सभी को पता है कि जितने भी पदार्थ होते हैं सब किससे मिलके होते हैं, परमाणु से मिलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभी हमको सारा पता है, हम लोग इसको पहले पढ़ भी रखे हैं। अगर नहीं पढ़ें तो मैंने वीडियो हमने प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं, व्हाट इज मैटर्स, हमने उसको बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किया हुआ है। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप वहाँ से अगर नहीं देखना चाहते हैं तो प्ले में जाइए, सिंपल से आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चार्ज को हम लोग समझें, सबको पता हो गया। तो यानी कि जब किसी पदार्थ किससे मिले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता है। जब किसी पदार्थ में, ठीक है, तो यानी कि जब किसी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसकी संख्या में जब कमी
या फिर वृद्धि होती है तो उसके कारण विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है और उसी के कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। एक बार फिर से, जब किसी पदार्थ में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जब संख्या में कमी या फिर वृद्धि होती है तो उनके वजह से क्या होता है, एक चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है और जिसके कारण से हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट, यानी किसी को कहते हैं विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश। इसका एक निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, अब बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अगर देखें हम इसको तो Q इक्वल टू कितना होता है, NE। कितना होता है, Q इक्वल टू NE होता है, जहाँ पे E होता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, और N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जहाँ पे Q हमारा क्या होता है, आवेश। क्या होता है, आवेश, ठीक है। यानी Q क्या होता है, आवेश होता है। E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पर आवेश जितना होता है वो होता है। N इक्वल टू कितना होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कि किसी पदार्थ में जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो प्लस एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस पदार्थ का टोटल चार्ज पता चल जाता है कि उस पदार्थ पर कितने टोटल चार्ज हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 90 कूलम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 90 कूलम। ये हमको रट जाना है, क्या करना है, रट जाना एकदम बिल्कुल भी। आवेश का मात्रक होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। और यह एक क्या है, अदिश राशि है। क्या है, यह एक अदिश राशि है। कितना होता है, यह एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। हम लोग इतना सीख गए आवेश क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला भी सीख लिया, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। अब आता है आवेश कितने प्रकार का होता है। अगर अगला बार डिस्कस करें, ये हमको याद कर लेना कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 90 कूलम, ठीक है। और एक चीज़ और है हमको डिस्कस करना है कि प्रोटॉन पे जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश ये क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर जो प्रोटॉन पे आवेश होगा वही क्या, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होगा, जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होगा वही क्या होता है, प्रोटॉन पे आवेश होता है। कितना होता है, ये हमको याद रखना है। तीन चीज़ें हमको याद रखनी है। पहला, Q इक्वल टू NE, आवेश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, ठीक है, ये याद रखना है हमको। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो इससे चीज़ें हमको याद रखनी है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन के प्रकार, आवेश के प्रकार। कितने प्रकार के आवेश होते हैं, आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज, सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक आवेश, और नेगेटिव चार्ज को इंग्लिश में बोलते हैं ऋणावेशित आवेश, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं प्लस से और इसको बोलते हैं माइनस से। अब दोनों का डेफिनेशन एक बार, डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, एक बार में याद हो जाना चाहिए आपको। पॉजिटिव चार्ज आवेश क्या होता है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश। क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश। सिंपल फिर से, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। यानी कि इस पर एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश क्या होता है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश। यानी इस पर माइनस चार्ज आ गया। इसको फिर सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे मान लें कि ए कोई एक आदमी है और बी कोई दूसरा आदमी है। ए ने इसको 10 रुपये क्या कर दे, उधार दे दिया। क्या कर दिया, उधार दे दिया। उधार देने का मतलब भी हुआ कि ई इसको 10 रुपये उधार दिया, इसका मतलब 10 रुपये का रेडी हो गया और ये 10 रुपये का इसके ऊपर क्या सरप्लस हो गया, यानी कि 10 रुपये प्लस में है और इसने उधार दे दिया। तो जो उधार लेगा उस पर माइनस चार्ज और जो उधार देगा उसे क्या प्लस चार्ज।
क्या कहते हैं, प्लस चार्ज। यानी कि इसने दे दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि ले लिया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न हो गया उसे कहेंगे ऋणात्मक आवेश, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो इस ए पे आवेश उत्पन्न हुआ उसे क्या कहेंगे, धनात्मक आवेश। क्या कहेंगे, धनात्मक आवेश। समझ में आ गया है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर समझें, जैसे हम बचपन में थे तो एक पेन लेते थे और अपने बाल पे क्या करते थे, रगड़ते थे। तो रगड़ने के बाद कुछ समय तक देते कि जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को जब हम उसके पास ले जाते थे तो हमें क्या करता, अट्रैक्ट हो जाता था। क्या था, उसको अट्रैक्ट करना चालू कर देता था। इससे ही पता चलता था कि जो हमारा प्लास्टिक का जो पेन होता था, हम बाल पर जब रगड़ते थे तो बाल प्लास्टिक के पेन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था और बाल पे नेगेटिव चार्ज आता था। इस वजह से उसमें क्या चुंबकीय उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था, जिससे आवेश उत्पन्न हो जाता था। और वही आवेश क्या करता था, अपने आसपास के नेगेटिव चार्ज को क्या करता, अट्रैक्ट करना चालू कर देता था। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह से प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है, कांच की एक छड़ ले लीजिए, रेशम पे अगर हम उसको रगड़ते हैं कुछ समय के लिए तो कांच की छड़ पे प्लस चार्ज आ जाता है और रेशम पे कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज। क्या होता है, माइनस चार्ज। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, आवेश क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला पढ़ लिए, आवेश का मात्रक क्या होता है और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। बस हमको बस इतनी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, जो हमको बहुत ज़्यादा बोर्ड से रिलेटेड और बेसिक कंसेप्ट के लिए कंफर्म ठीक ठाक है इतना। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं विद्युत धारा पे बात करते हैं। ठीक, किस पे, विद्युत धारा। एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो जिसे अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब ये होता है कि अगर समान आवेश के अगर पदार्थ रहेंगे तो अपने एक दूसरे को क्या करें, प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये हमको जैसे चुंबक होता है, चुंबक में प्लस प्लस अगर ले जाएंगे तो एक दूसरे से चिपकेगा ही नहीं। अगर जैसे ही चुंबक चिपक रहा है तो इसका मतलब है कि प्लस और माइनस आपस में मिल गए तब जाकर चुंबक चिपक रहा है। अन्यथा अगर समान आवेश का अगर रहेगा तो एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, चाहे कितनों भी हम कोशिश कर लें। ठीक है, सेम कंसेप्ट इसमें भी होता है कि अगर समान आवेश का अगर रहेगा तो एक दूसरे से विपरीत रहेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेगा, और विपरीत आवेश रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये होता है आवेश के गुण। क्या होते हैं, आवेश के गुण। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक, विद्युत धारा की। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान है, सबको इसको याद कर लिया होता है। तो विद्युत धारा क्या होता है, धारा मतलब बहना। क्या होता है, बहना। अब विद्युत मतलब विद्युत, तो यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यानी कि कितने समय में कोई भी आवेश एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा है। जैसे अगर हम समझने की कोशिश करें, मान लेते हैं कि बिंदु यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट ए है, तो यहाँ से आवेश फ्लो किया, क्या किया, फ्लो किया। कूलाम आवेश यहाँ पे से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो किया, कितना समय लिया, टी समय लिया, तो कितने समय में कितना आवेश फ्लो किया उसी को हम लोग कहते हैं करंट। क्या कहते हैं, करंट। क्या कहते हैं, करंट। फिर से बोले, क्या कहते हैं, करंट। इसका मतलब ये हुआ, इसका अगर फॉर्मूला डेराइव करें तो आई इज इक्वल टू होता है क्यू बटा के टी। आई बराबर कितना होता है, क्यू बटा के टी। आई बराबर कितना होता है, क्यू बटा के टी। आई बराबर कितना होता है, क्यू बटा के टी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पे क्यू क्या है, आवेश हो गया, चार्ज हो गया, यहाँ पे टी क्या होता है, समय हो गया, और यहाँ पे आई क्या हो गया, विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। और जो लोग, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग नए लोग आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी इस चीज़ को क्या करें, शेयर करें। अब इसकी आती है मात्रक के बारे। फॉर्मूला हमने देख लिया, कितना होता है, आई इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू बटा के टी। आई बराबर कितना होता है, क्यू बाई टी होता है, फॉर्मूला होता है। इसका मात्रक कितना होता है, मात्रक का मतलब यूनिट एम्पियर। कितना होता है, एम्पियर। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है, एम्पियर को। और करंट का, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, आई से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका एक और मात्रक होता है कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड।
कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। और इसे ओमीटर की सहायता से मेजर किया जाता है, ओमीटर। यानी अगर हमको किसी भी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का अगर मेजर करना है तो हम ओमीटर की सहायता से क्या करेंगे, मेजर करेंगे। किसकी सहायता से, ओमीटर की सहायता से मेजर करेंगे। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ें, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा करते हैं। यानी इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T, जहाँ Q होता है आवेश होता है, T बराबर समय होता है, I बराबर क्या होता है, विद्युत धारा होता है। इसे विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और इसको मेजर करने के लिए ओमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतना चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन हमको डायरेक्टली पूछे जाते हैं, फॉर्मूले से ही पूछे जाते हैं। हमको बस फॉर्मूला याद होगा तो हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब बहुत ही बेसिक होता है, क्या होता है, बहुत ही बेसिक होता है। तो एक क्वेश्चन मैं इस पर लिख करके और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए इसको, ठीक है। क्वेश्चन को देखा एक बार, पढ़ते हैं हम। यदि किसी चालक में बहने वाली धारा है 2 एम्पियर है और चालक में उपस्थित आवेश 4 कूलाम का है, तो आवेश प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको, समय। तो जो पहले लिखा है दिया है क्वेश्चन में, हम उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अपना दिमाग यूज करेंगे। यानी कि बहने वाली धारा कितना है, I बराबर कितना हो गया, 2 एम्पियर। और इस पर कूलाम कितना दिया है, 4, यानी Q का मान कितना दिया है, 4 कूलाम। तो इसमें आवेश का समय कितना हो जाएगा, T बराबर कितना हमको पता करना है। क्या करना है, T हमको पता करना है। तो हम अभी तो जस्ट यही फार्मूला पढ़े, I = कितना होता है, Q/T। तो I = कितना हो जाएगा, Q/T हो गया। तो I का मान अगर हम 2 रख दें, Q का मान 4 रख दें, तो T का हमको मान क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ के T = कितना आ जाएगा, 4/2, और 2 से 2 कैंसिल कर दें, कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि T बराबर कितना आ गया, 2 सेकेंड। कितना आ गया, 2 सेकेंड। कितना आ गया, 2 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है और उसमें उपस्थित कूलाम की संख्या 4 है, 4 कूलाम का आवेश है उस पर, तो उसमें 2 सेकेंड में 2 एम्पीयर की धारा क्या करेगी, फ्लो करेगी। क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन हमको क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट से सीखना है। और इसका क्वेश्चन बहुत आसान आता है, खाली हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम दो थोड़ी इसकी यूनिट इसके लिख दे रहे हैं जो हमको याद करना है। 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर = 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। ये हमको थोड़ा सा यूनिट हमको याद करना है कि 1 मिली एम्पियर = कितना आता है, 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर = होता है 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। तो ये हमको क्या थोड़ा सा यूनिट याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम विद्युत आवेश को हमने डिस्कस कर लिया, विद्युत धारा को डिस्कस कर लिया। अब हमारी आती है विद्युत विभव। किसकी बारी आती है, विद्युत विभव की, ठीक है। तो अभी हम विद्युत विभव डिस्कस करने वाले हैं। विद्युत विभव से डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले, विद्युत क्षेत्र। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। क्योंकि अगर बिना विद्युत क्षेत्र के हमको विद्युत विभव समझ में नहीं आएगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, पहले इसको बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद इसके मेन पॉइंट पे जाते हैं। तो फील्ड का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम चुम्बक एक ले लें, तो चुम्बक क्या करता है, चुम्बक के आसपास क्या होता है कि अगर चुम्बक रखने के बाद आसपास के जो छोटे छोटे कण होते क्या होते हैं, एक दूरी होता है कि वो खींच सकता है, लेकिन कुछ दूरी के बाद क्या कर सकता है, वो किसी भी लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को खींच नहीं अपने ऊपर अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब अगर समझें तो एक चुम्बक अगर हमने लिया प्लस माइनस पे NS का, तो अपने चारों तरफ मान लेते कुछ एरिया बनाएगा। इस एरिया में अगर कहीं भी अगर हम लोहे के छोटे से टुकड़े को अगर रखेंगे तो क्या करें, अपनी तरफ क्या करें, अट्रैक्ट करेगा इसको। इसका मतलब ये होगा कि इस चुम्बक का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक हो, इतना तक। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पदार्थ जिसमें कोई अन्य पदार्थ अपने आप को क्या करे, अनुभव करे, उसके फील करे, तो इसको क्या कहते हैं, क्षेत्र का लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर चुम्बक है
और हमने यहाँ पे कोई लोहे का टुकड़ा रख दिया, तो यानी कि यहाँ पे अगर इस क्षेत्र से बाहर है तो इसको कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं लगेगा। जैसे इस क्षेत्र के अंदर आएगा तो क्या करे, एक बल का यानी एक क्षेत्र का उसको अनुभव होगा। क्या होगा, अनुभव होगा। तो यानी ऐसा लगेगा उसको मुझे कोई खींच रहा है। तो यानी कि जहाँ तक इस चुंबक का, जहाँ तक यह किसी भी कण को खींच सकता है, इसे कहते हैं क्षेत्र। क्या कहते हैं, क्षेत्र। यानी हर यहाँ पे जितने भी चीज़ हैं पृथ्वी पर से सभी का एक क्षेत्र होता है। क्या होता है, क्षेत्र। यानी गुरुत्वाकर्षण हो गया, पृथ्वी का क्षेत्र होता है। हम लोग पृथ्वी पर टिके हैं किसके वजह से, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की वजह से। इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो अपनी सभी वस्तुओं को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित की हुई है। जैसे हम लोग इसके क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे, हम लोग स्पेस में घूमना चालू कर देंगे, फिर पृथ्वी पर हो सकता है वापस न आए। तो एक क्या होता है, हमें इस एक क्षेत्र के जरिए ही हम लोग क्या है, पृथ्वी पे टिके हुए हैं। ठीक है। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो विद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ पे उपस्थित वह आवेश, यानी कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपन उसके प्रभाव को क्या करे, अनुभव करे। क्या करे, अनुभव करे, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आ गई। इसका मतलब होता है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करे, अब उसके प्रभाव को अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। इसको ई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, ई से प्रदर्शित किया जाता है। ये होता है हमारा विद्युत क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभव, तब हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा विद्युत विभव होता क्या है। ठीक है। विद्युत विभव, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एकांक आवेश को, मान लीजिए कोई आवेश है हमारे पास, किसी भी एकांक आवेश को, ठीक है, यानी कि किसी भी एकांक धन आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से, किसी भी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को, उस बिंदु का हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव। इसका मतलब फिर से देखते हैं, अनंत से किसी एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q। V = कितना होता है, W/Q। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अनंत पे कोई आवेश रखा है, उसको उठा करके हमको कहाँ लाना, विद्युत क्षेत्र में लाना है। कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ऐसा नहीं कहीं भी रख दो, ऐसा नहीं कि कहीं रख दिएगा तो वहीं पे, हम कहीं भी रख देंगे। अगर उस विद्युत क्षेत्र में अगर लाना है तो कहीं धनावेश उठाए लाकर रख, इस विद्युत क्षेत्र में अगर रख रहे हैं तो वहाँ से उठा करके हमको यहाँ से लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। क्या कहते हैं, विद्युत विभव। इसको फॉर्मूला होता है V = W/Q। क्या होता है, W/Q इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला हमको बस याद रखना है और इसी पे हमको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका मात्रक कितना होता है, विद्युत विभव का मात्रक कितना होता है, वोल्ट होता है या जूल पर कूलाम होता है। क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है, या फिर इसको क्या कहते हैं, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे, V से इसे प्रदर्शित किया जाता है। किसको क्या होता है, V से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब फिर से अगर परिभाषा को अगर देखा जाए कि अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को, उस बिंदु का हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। चाहे वो कितना भी आवेश हो, चाहे वो कैसे भी हो, तो हमको उतना ही अगर लाने में जितना भी कार्य अगर हम करेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। समझ में आ गया। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसको जूल पर कूलाम भी कहते हैं। जूल कूलाम कैसे आएगा, वर्ग का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो कितना हो गया, जूल पर कूलाम। ठीक है। अब हम आते हैं आगे। विद्युत विभव का फॉर्मूला हमको क्या करना है, याद रखना है। इसको V से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा
अगला पॉइंट आता है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या आता है? विद्युत विभवांतर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हमको इसमें पढ़ना है कि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि विद्युत विभव, यानी वो विद्युत विभव क्या होता है? किसी एक बिंदु का कितना विभव है उसको विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि एक बिंदु पर कितना आवेश को लाने में कितना कार्य किया गया है उसका एक बिंदु का विभव होता है। लेकिन विद्युत विभवांतर का मतलब ये होता है कि विभव में अंतर, कितना अंतर है, पहले कितना था अब कितना हो गया, हमको उसी अंतर को हमको यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखते हैं, मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पे था A और एक बिंदु B यहाँ पे है, तो यहाँ का विद्युत विभव VA हो गया और यहाँ का विद्युत VA कितना हो गया? VB हो गया। क्या हो गया? VB। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखते हैं, बनाते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। सिंपल से एक बार फिर से देखें, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। तो विभवांतर को हम लोग परिवर्तन में लिखेंगे, जिससे डेल्टा भी, किससे? डेल्टा भी से लिखेंगे। तो डेल्टा भी इक्वल टू कितना होता है? W/Q। और डेल्टा भी कितना हो जाएगा? VB माइनस के VA बराबर W/Q। ठीक है, यानी कि अगर विद्युत विभव पूछेगा तो अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, यानी एक बिंदु का। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, उसी को कहते हैं विद्युत विभव। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। यानी कि VB माइनस VA इक्वल टू W/Q। इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। इसका मात्रक कितना होता है? वोल्ट। इसे भी V से ही प्रदर्शित किया जाता है। इसका भी मात्रक वही होता है जो इस विद्युत विभव का मात्रक होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल में समझे प्रैक्टिकल इसका कैसे किया जाता है। जैसे मान लेते हैं बैटरी हमारे पास है, बैटरी एक प्लस होता है एक माइनस होता है। 12 वोल्ट की अगर बैटरी है और अगर हम मीटर ले लें, मल्टीमीटर जिससे मेजरमेंट किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर मिल जाएगा आपको। तो एक इसमें दो तार होते हैं, एक रेड कलर का होता है, क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पे एक मीटर होता है, इसको V पे सेट कर दिया जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे प्लस पे माइनस अगर टच कराएंगे तो हमको यहाँ 12 वोल्ट शो करना चालू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का विभवांतर हमको मेजर करके मीटर में देता है। अगर एक पॉइंट इसमें से टच करा देंगे तो हमको मीटर पे रीडिंग करना शो करेगा, बंद कर देता है, यानी कि रीडिंग नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ये होता है कि बैटरी में जब भी हम लोग मेजर करते हैं तब भी हमको क्या मिलता है? विभवांतर मिलता है। क्या मिलता है? विभवांतर। इसका मतलब ये होता है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमको बता रहा है वो मीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला होता है VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q। कितना होता है? W/Q। इसका कुछ यूनिट्स होता है, इसको हम देख लेते हैं। एक किलो वोल्ट बराबर 1000 वोल्ट। कितना होता है? 1000 वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट बराबर 10⁻⁶। कितना होता है? 10⁻⁶। ये सब छोटे छोटे यूनिट हमको याद करने हैं। एक नंबर में आपको इसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 1 माइक्रो वोल्ट बराबर कितना आता है? 1 माइक्रो वोल्ट बराबर 10⁻⁻⁶ वोल्ट।
कितना होता है 10 के पावर -6 वोल्ट। ठीक है, अभी हम लोग कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस करें, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने पहले विद्युत आवेश पढ़ा, प्रकार उसके क्या वो भी हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने विद्युत धारा पढ़ा, विद्युत धारा का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि विद्युत धारा कैसे प्रोड्यूस होता है, ये भी हमने देखा कि कैसे कैसे आवेश गिरता है। फिर हमने उस पर क्वेश्चन भी पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद विद्युत विभव को पढ़ा, फिर विद्युत क्षेत्र पढ़ा, फिर हम क्या करें विद्युत विभवांतर। हम इस पर क्वेश्चन करके देखेंगे क्वेश्चन कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सीखेंगे कैसे। क्वेश्चन एग्जाम में हमारे 2019 में आया हुआ था। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं, पहले पढ़ते हैं, उसके बाद खुद समझ में आएगा हमको क्या करना है। 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो यानी कि 25 जूल हमको दे दिया, तो यानी कि W का मान हमको दे दिया कितना 25 जूल। ठीक है, और यहाँ पे 5 कूलम का आवेश दिया हुआ है, 25 जूल का कार्य करना पड़ता है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, यानी कि पहला बिंदु यानी कि V1 कितना दिया है V1, या फिर इसको लिख सकते हैं VA इज इक्वल टू कितना दिया है 10 वोल्ट। कितना दिया है 10 वोल्ट। तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा ये हमको क्या करना है निकालना है, यानी कि हमको VB का मान हमको निकालना है। और हमको आवेश एक ही दिया है कि 5 कूलाम का आवेश है, Q इज इक्वल टू कितना दिया है 5 कूलाम। कितना दिया है 5 कूलाम। 5 कूलाम का आवेश दिया हुआ है और हमको ये पता करना है कि दूसरे बिंदु का विभव क्या है। ये सब जितने भी विभवांतर होता है एक ही क्षेत्र की बात की जाएगी, किसमें एक ही क्षेत्र है। मान लेते हैं कि एक क्षेत्र ये हो गया बिंदु A और बिंदु B, ये हो गया VA और ये हो गया VB। ठीक है, तो VA और VB 2 बिंदु हो गया और पहले बिंदु का विभव हमको दिया है 10 वोल्ट और दूसरे विभव का हमको क्या करना निकालना है। और 5 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमको 25 जूल कार्य करना पड़ता है। तो हमको दूसरे बिंदु विभव का क्या करना निकालना है। तो बस फॉर्मूला में रखते हैं VB माइनस VA बराबर W/Q। फार्मूला यही होता है। तो अगर हम VB का मान हमको निकालना है दूसरा बिंदु का और VA का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और W का मान हमको 25 दिया ही है और आवेश का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो VB का मान कितना हो जाएगा 5 + 10 यानी कि 15 वोल्ट। कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पहले बिंदु का विभव अगर 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का हमको विभव कितना मिलेगा 5 वोल्ट। कितना मिलेगा 5 वोल्ट, अगर एक ही क्षेत्र में एक 5 कूलाम के आवेश को ट्रांसफर किया जा रहा है तब। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, विद्युत आवेश पढ़ा, आवेश के बारे में हमने पढ़ा, उसका फार्मूला Q = N होता है। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, हमने ये भी पढ़ा धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। फिर उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत धारा पढ़ा। विद्युत धारा का हमने फार्मूला देखे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका फार्मूला कितना I = Q/2 होता है, इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला हमने पढ़ा V = W/Q होता है और इसका मतलब वोल्ट होता है। क्या होता है वोल्ट होता है। अब इसके बाद हमने पढ़ा विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है कि एक ही क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच का जो विभव में अंतर होता है उसे क्या कहते हैं विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसको भी हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। किससे V से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि अभी हम इस चीज़ को आज डिस्कस कर लें। अब बाकी हमारे जो 4 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। और अभी एप्लीकेशन मेरी कोचिंग का है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको फ्री नोट्स और PDF मिल जाएंगे।